नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 14 जनवरी को सूर्य का गोचर होगा। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति का दिन होगा, एक बढ़िया दिन है। दान पुण्य करने से लाभ होगा। आज के दिन गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और बहुत ही अच्छा दिन है। और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका क्या असर होगा आपके जीवन पर। और सूर्य क्या है? सूर्य पिता हैं, सूर्य प्रकाश है, सूर्य संसार की आत्मा है, ग्रहों के राजा हैं। और जब ग्रहों का राजा परिवर्तित हो रहा हो मकर राशि में तो फिर आपके लिए क्या परिणाम लेकर आएगा, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं इस वीडियो में। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और आज के दिन दान पुण्य करने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। और इसके साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करें ताकि हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर आपको एस्ट्रो इनवाइट के माध्यम से सही जानकारियां प्राप्त होती रहें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं वीडियो का और जानते हैं 14 तारीख से जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं और पूरा वीडियो देखने के बाद अंत में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आइए आपकी राशि का हाल अब आपके सामने है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। सूर्य का मकर राशि में गोचर हो रहा है 14 जनवरी से और हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। सूर्य 5वें घर में रचनात्मकता के स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। जातक या जातिका हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहना चाहता है। यह सूर्य की जो प्लेसमेंट है ये अहंकार या अति आत्मविश्वास को भी पैदा करती है। जातक या जातिका मुख्य रूप से अपने बच्चों की भलाई, शिक्षा और करियर से चिंतित रहता है। इस घर में सूर्य मजबूत होगा तो उसके जो बच्चे हैं उनका जो पेशा है, उनकी जो पढ़ाई है वो चमक जाएगी, यानी कि उनके बच्चों की स्थिति बहुत शानदार होगी अगर आपका सूर्य मजबूत है। अगर आप कन्या राशि के पिता हैं या माता हैं, अगर आपका सूर्य यहाँ पर मजबूत है तो आपके बच्चे हैं तो उनका करियर, उनकी पढ़ाई बहुत ही शानदार होगी। और अगर मजबूत नहीं है तो वहाँ पर कुछ अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि अगर सूर्य कमजोर और पीड़ित होगा तो आप बच्चों के बारे में चिंतित रहेंगे और अगर आपका सूर्य मजबूत है तो आपके बच्चे तरक्की करते चले जाएंगे। कमजोर सूर्य यहाँ पर हृदय के रोग, ब्लड प्रेशर और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का कारण भी बनता है। तो आपको अगर ऐसी कोई बीमारी है तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। सूर्य कन्या राशि के जातकों के लिए 12वें भाव का स्वामी है। जैसा कि आप ये कुंडली देख रहे हैं, ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। सूर्य कन्या राशि के जातकों के लिए 12वें भाव का स्वामी माना गया है और मकर राशि में इसका जो गोचर हो रहा है यह 5वें भाव में हो रहा है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए कि ये गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति ये बैठती है। 5वां भाव यानी शिक्षा का, संतान का, प्यार का, रोमांस का है। इस भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य ग्रहों में सबसे ज्यादा चमकने वाले, सबसे प्रतापी तेज ग्रह हैं, राजा ग्रह हैं। तो सूर्य नीच ग्रह हैं, पापी ग्रह, सॉरी यहाँ नीच ग्रह, सूर्य पापी ग्रह हैं। तो 5म भाव में जब सूर्य आएंगे तो प्यार, इश्क, मोहब्बत के मामले में दरार पैदा होगी। वैवाहिक जीवन के सुखों में तनाव पैदा हो सकता है। तो रोमांस का, प्यार का, मित्रता का भाव है तो यहाँ पर रोमांस में, प्यार में तल्खियां भी हो सकती हैं। संभावना है कि आपकी संतान को विदेश में पढ़ाई करने का कोई अवसर या कोई मौका प्राप्त हो जाए। आपके बच्चे अपना करियर बनाने के लिए प्रयासरत है तो उनको अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल कॉलेज में शुरू हो जाए। ऐसा कोई चीज होने की बहुत बड़ी संभावना है। या आप स्वयं हैं तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, या आप अभी छोटे बच्चे हैं तो आपके माता पिता के करियर में भी अच्छा बूम आ सकता है। इस दौरान सरकार के माध्यम से आपको अच्छा लाभ होगा। विदेशी लाभ हो सकता है, विदेश से जुड़कर कोई लाभ हो सकता है, विदेश में पढ़ाई लिखाई का लाभ हो सकता है, विदेश से व्यापार का लाभ हो सकता है, विदेश जाने का कोई अवसर हो जाए, कोई पीआरशिप वगैरह कहीं जाना चाहते हैं, कुछ भर रखी हो तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। अगर आपके करियर के लिहाज से देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर काल में थोड़ा सा जागरूक रहने की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि आप
थोड़ी सी दिक्कतों का सामना कर पाए। जितनी तैयारी आपने की हो, जिस तरीके से अपने आप को आपने तैयार किया हो किसी काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, या कोई आपने बहुत अच्छी चीज़ तैयार की हो, जब आपका नंबर आए उस चीज़ को दिखाने का, सबके सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करने का, तो शायद आप उस तरीके से कर ना पाए, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाए। यानी आपके हिसाब से आपकी तैयारी नंबर 1 होगी, लेकिन जब आप मैदान में उतरेंगे तो शायद कुछ ऐसी कमियां होंगी जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और उन कमियों की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सलाह मैं यही दूंगा, कुछ भी अगर आप तैयार कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है, कोई फाइल है, या किसी विषय पर काम कर रहे हैं, तो कृपया करके पूरी तरीके से उसको समझ लीजिएगा कि कोई कमी ना रह जाए, नहीं तो एंड मौके पे आपको शर्मसार होना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ गलतफहमियां हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तू मैं हो सकती है। आपको इस दौरान थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ की समस्याओं का सामना करके परेशान होंगे। तो सूर्य का ये जो गोचर हो रहा है, तो कन्या राशि वालों के लिए जो व्यापारी हैं उनके लिए कुछ अच्छे मौके आ सकते हैं जहां पर वो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये ना अच्छा होगा ना खराब होगा, 50-50 रहेगा। हाँ, आपकी संतान के लिए अच्छा हो सकता है। इस दौरान आप जो भी कुछ कमा रहे थे उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, अप एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन नुकसान में नहीं रहेंगे। आपके ऊपर अतिरिक्त थोड़ा सा बोझ बढ़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपने पहले कोई बहुत ज़्यादा खर्चे कर दिए हों और आप ये सोच रहे हो कि जनवरी में हमारे पास एकदम से अचानक से पैसा आ जाएगा और हम एकदम से लखपति करोड़पति बन जाएंगे और हम पैसा चुका देंगे, तो शायद ऐसा ना हो पाए। आप पुराने किए गए गलत खर्चों का भुगतान ना कर पाने की वजह से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। उन खर्चों का बोझ और जो सामान्य खर्चे दैनिक जीवन में होते हैं उन खर्चों के बोझ में आप दब सकते हैं। संतान की जरूरतों का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। संतान की इच्छाओं पर, संतान की तरक्की पर भी आपका पैसा खर्च होगा, जिसकी वजह से आपका बजट थोड़ा सा बिगड़ेगा। मजबूरी हो या जरूरी हो, संतान के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि खर्चे सोच समझ के करिएगा, बेफालतू के खर्चे मत करिएगा, थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। रिश्तों के दृष्टिकोण से देखें तो ये समय परेशानियों से भरा रहेगा। मैंने आपको जैसे ही बताया पहले कि आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध में तनाव हो सकता है, प्यार में तनाव हो सकता है, रिश्तों में तलखियां हो सकती है। हर तरीके से आपको थोड़ा सा संभलना होगा, और आप अगर गर्भवती महिला है तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। प्रेमी प्रेम का एक दूसरे से ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, कोई किसी से कुछ मांग ले, कोई किसी से ये कह दे, किसी से वो कह दे। आपने जो पिछले दिनों में कुछ ऐसी ऐसी बातें की होंगी, आपने अपने आप को खूब अमीर बताया होगा, तो अब आपका वो क्या कहते हैं, आपकी परीक्षा ली जा सकती है कि भाई आप तो बड़े अमीर हैं, अब तो हमें ये वाली चीज़ दिलाइए, हमें वो वाली चीज़ दिलाइए। कुछ लोग मूर्खतावश दिखावा करने के चक्कर में महंगे महंगे गिफ्ट अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी प्रेमिका को देकर अपने ऊपर कर्जों का बोझ लाद सकते हैं। तो सावधान रहिए, नहीं तो बाद में बड़ी निराशा हाथ लगेगी। तो आपको मैं यही कहूँगा, क्रोध, घमंड, अहंकार को साइड में रखिए और बेफालतू की बातें मत करिए। रिश्तों में भी संतुलन बनाइए, पैसों को, खर्चों को लेकर भी संतुलन बनाइए, क्योंकि आपके परिवार के लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी उच्च शिक्षा के लिए, आपकी उच्च नौकरी के लिए, आप देश विदेश जाने के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए पैसे की आवश्यकता है। इसको व्यर्थ में इधर उधर गिफ्ट लेना देना, फालतू की चीज़ों में, शोबाजी के चक्कर में खराब मत करिएगा, तभी यह समय आपके लिए सुखद रहेगा। इस दौरान अगर आप सही तरीके से चले तो भी आपको छोटी मोटी चिंताएं तो रहेंगी, लेकिन समय ठीक तरीके से गुजर जाएगा। और अगर आप ठीक तरीके से नहीं चले तो परेशान जरूर होंगे। तो मैं आपको 2 ही सलाह दूंगा। मेन सलाह यह है कि क्रोध, घमंड, अहंकार से बचें। आप किसी भी प्रकार के रिश्तों में क्यों ना हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, ग्राहक और मालिक का रिश्ता हो, नौकर और मालिक का रिश्ता हो, आपके कस्टमर से कोई रिश्ता हो, पड़ोसियों से जो रिश्ता हो, कोई भी पार्टनरशिप क्यों ना हो, छोटी या बड़ी हो, वहां पर प्यार से बात करिएगा, वरना लड़ाई झगड़े की वजह से तनाव हो सकता है। गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखें। प्यार तभी पनपेगा जब आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो प्यार के रिश्ते टूट भी सकते हैं। और इसके साथ साथ किसी को इतना महंगा गिफ्ट वगैरह मत दीजिएगा। अपनी झूठी शान दिखाने के चक्कर में पैसे पानी की तरीके से मत बहाइएगा। बच्चों के करियर के लिए अच्छा है, आपके करियर के लिए अच्छा है, करियर पे होने वाले खर्च होने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो जरूरी है वो खर्चे तो करने ही पड़ेंगे।
लेकिन बाकी चीज़ों में खर्चा मत करिएगा, नहीं तो पैसा आपको लेने का देना पड़ जाएगा और ये समय भी अच्छा होते हुए भी आपको बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मेरी हिसाब से सूर्य का ये जो गोचर है आपकी राशि के लिए करीब करीब 70% शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, और अगर आपने सही मेहनत करी और आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हुई तो फिर आपके लिए ये 80 to 85% भी उच्च स्तरीय सफलता दिला देगा। सूर्य का यह गोचर अगला 1 महीना अच्छा बीतेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, जो लोग व्यापार में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा आप सोच विचार करके एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। सूर्य को अच्छा रखने के लिए सूर्य उपासना करिए और सुबह उठिए, सूर्य नमस्कार करिए और अपने पिता की सेवा करिए। आपके लिए बेहतर परिणाम मिलते चले जाएंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए और जीवन में तरक्की पाते रहिए, और कोई भी ऐसी गलती ना करिए जिससे आपको बुरे परिणाम देखने को मिले। नमस्कार।